हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे दृष्टि रोग। आजकल आप देखते हो कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, जैसे दृष्टि में क्या क्या रोग होंगे और किस किस तरह से हम उनको सही करेंगे और सही करने के लिए कौन कौन से लेंस लगाएंगे। पेपर में आजकल ये क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाता है। वो कॉन्सेप्ट हम एक अच्छे तरीके से सारा देखेंगे। जैसे शुरू करते हैं, दृष्टि दोष या दृष्टि रोग कह लो आप उसको, दृष्टि दोष लिख लो। इसमें से कई प्रकार के रोग होंगे, वो हम सब देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जिसको कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया। इसको क्या कहेंगे? मायोपिया। और इसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। क्या कहेंगे हिंदी में? निकट दृष्टि दोष। पहला ही रोग शुरू किया हमने, मायोपिया। इसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। आपको इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद करने हैं, क्योंकि कई बार हिंदी के चक्कर में हम ये छोड़ देते हैं और पेपर में वो मायोपिया लिख के दे देता है। तो ठीक है, इसमें देखते हैं आप दिक्कत क्या होगी कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो उसको दिक्कत क्या होगी। तो देखो कि हम ये इसको नाम पढ़ के सोचते हैं कि निकट दृष्टि दोष है, तो उसको लगेगा कि निकट की चीजें साफ दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये उल्टा होता है। जो लिखा है वो चीज नहीं है। ये आगे जाके बताऊंगा कि ये निकट दृष्टि दोष को लिखा है। तो इसमें चीजें क्या होती है कि इसमें निकट की चीजें तो इस व्यक्ति को क्या दिखाई देंगी? स्पष्ट, यानी कि साफ दिखाई देंगी। ये नाम पर नहीं जाना निकट दृष्टि दोष। आपको लगेगा कि इसके निकट की चीजें साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन इसमें निकट की चीजें उस व्यक्ति को क्या दिखाई देती हैं? साफ दिखाई देती हैं। और दूर की चीजें क्या होंगी? इसमें अस्पष्ट होंगी। दूर की चीजें क्या होंगी? इसमें अस्पष्ट। इस व्यक्ति को जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। कैसे ये पता करते हैं? तो ये मान के चलो अपनी आंख है, ठीक है। आपको ये आपने एग्जाम में पढ़ा होगा कि जो आंख में प्रतिबिंब बनता है वो बनता है कहां पर है? वो बनता है रेटिना पर। आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना में बनता है। दो चीजें हैं, आपने पढ़ी होंगी कि अगर आंख दान करना है, आंख जैसे आप सुनते हो कि आंख दान मरने के बाद अंग दान करना चाहिए, कि आंख दान करना होता है तो उसमें आंख का हम कोर्निया, आंख का कौन सा भाग होता है? कोर्निया होता है, वो दान करते हैं। और एक चीज और कि आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। तो मान के चलो रेटिना है यहां पर, रेटिना है यहां पर, ये हमारी आंख है, रेटिना यहां पर है। रेटिना पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनना होता है। और दान क्या करना होता है? कोर्निया। आंख दान में कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? कोर्निया दान किया जाता है। और आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। तो हम निकट दृष्टि दोष देख रहे थे। तो देखना इसमें से लाइट आई यहां से, लाइट आई यहां से। अगर लाइट यहां आए और मान के चलो अगर ये प्रतिबिंब बिल्कुल रेटिना पर बन जाए, बिल्कुल इस रेटिना पर बन जाए, तो इस व्यक्ति को चीजें क्या बिल्कुल साफ दिखाई देंगी। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति होता है जिसके कोई मतलब एनक वगैरह नहीं लगी होती, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, उसका क्या होता है? जो प्रतिबिंब है ना वो रेटिना पर बनता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में ये जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये रेटिना पर नहीं बनता, बल्कि उससे पहले ही बन जाता है। उससे पहले बन जाता है, यानी कि देखो ये रेटिना से पहले बन गया, यानी कि आंख के निकट बन गया। तो इसलिए इसको क्या कहा गया था? निकट दृष्टि दोष कहा गया था। पता लगा कि देखो कि आंख में क्या होता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनना होता है, लेकिन इस व्यक्ति के आंख में कोई दिक्कत होने के कारण प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर थोड़ा उससे पहले ही बन जाता है। तो जिसको मैं कहता हूं निकट दृष्टि दोष। अब देखो हमारे पास अब ये इसको मान के चलो रोग हो गया, अब हमने इसको क्या करना है? सही करना है। तो सही करेंगे कैसे? तो हमारे पास दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक तो होता है अवतल, एक होता है उत्तल, यानी कि एक होगा कॉनकेव और एक होगा कॉन्वेक्स। ये देखते हैं कैसे। एक तो होता है लाइट को फैलाने वाला और एक होता है लाइट को इकट्ठा करने वाला। तो ये हम देखते हैं कि देखो दोस्तों यहां तक ये बन गया प्रतिबिंब, यहां पर बनना था यहां पर, है ना। तो यहां से यहां लेके जाने पर आपको करना क्या पड़ेगा? इसको थोड़ा फैलाना पड़ेगा, इसको थोड़ा फैलाना पड़ेगा, यानी कि लाइट को थोड़ा फैलाकर यहां पर पहुंचाऊंगा, है ना। तो फैलाने के लिए एक लेंस होता है अवतल लेंस। कौन सा होता है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस, जिसको कहता हूं कॉनकेव। क्या कहता हूं? कॉनकेव लेंस। ये क्या होता है? लाइट को फैलाता है। इसको कहता हूं डाइवर्जिंग अपसारी लेंस। क्या कहता हूं? अपसारी, क्योंकि ये लाइट को अप कर देगा, अपसारी, यानी कि क्या होगा? डाइवर्जिंग होगा। क्या होगा? डाइवर्जिंग लेंस होगा। पता लगा दोस्तों कि ये देखो कि ये दोबारा देखो कि मायोपिया था, इसमें निकट दृष्टि, इसको क्या कहता हूं? निकट दृष्टि दोष कहता हूं। लेकिन
इसमें है उल्टा, निकट की चीजें साफ दिखाई देंगी, दूर की चीजें उसको साफ दिखाई नहीं देंगी। इसमें चीजें क्या होती हैं कि प्रतिबिंब ये बनना तो था रेटिना पर इस व्यक्ति के पहले ही बन जाता है, यानी कि आंख के निकट बन गया, तो इसलिए क्या कहा इसको निकट दृष्टि दोष का। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा यहाँ पर पहुंचाना, इसको सही दिखाने के लिए मुझे यहाँ पहुंचाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा फैलाना पड़ेगा। फैलाने के लिए क्या होता है, अवतल लेंस लगाना पड़ता है, कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। कॉनकेव लेंस को क्या कहूंगा मैं, अब सारी लेंस कहूंगा, डाइवर्जिंग लेंस कहूंगा। ये पहला रोग पता लगा। ये सामान्यतः एक, जैसे आप आजकल देखते हैं कि 20-25 उम्र के करीब करीब ये देखा जाता है ये रोग, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा रोग होता है दोस्तों इसमें हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया दूसरा रोग होता है। ये लगभग 20-25 की उम्र में देखो, ये थोड़ा बड़ी उम्र में होता है, जैसे मान के चलो 40-50 की उम्र के करीब ये रोग होने लग जाता है। तो ये कौन सा होता है, दूर दृष्टि रोग। कौन सा होता है, दूर दृष्टि रोग। दूर दृष्टि रोग। अब इसमें क्या दिक्कत होगी, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, जो ये किया था इसका सारा कुछ उल्टा यहां कर देना मुझे। देखना कि ये क्या होगा, इसमें निकट की चीजें, इस व्यक्ति को निकट की चीजें साफ दिखाई नहीं देंगी। क्या होगा, निकट की चीजें साफ दिखाई नहीं देंगी, अस्पष्ट दिखाई देंगी। और दूर की चीजें इस व्यक्ति को क्या दिखाई देंगी, स्पष्ट दिखाई देंगी। दूर की चीजें क्या दिखाई देंगी दोस्तों, स्पष्ट दिखाई देंगी। पता लगा, दूर दृष्टि रोग में क्या होगा, इसको निकट की चीजें तो साफ दिखाई देंगी, दूर की चीजें मतलब निकट की चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी, दूर की चीजें साफ दिखाई देंगी, स्पष्ट दिखाई देंगी। पता लगा, इसके नाम पर नहीं जाना कहीं आप ये समझो दूर दृष्टि रोग है तो इसको दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देंगी, उल्टा होता है ये, इसको दूर की चीजें साफ दिखाई देंगी, निकट की साफ दिखाई नहीं देंगी। इसमें क्या चक्कर होता है, बना लो फिर आंख हमारा दोबारा से। ये प्रतिबिंब बनना था रेटिना पर, प्रतिबिंब बनना था रेटिना पर। जैसे कि हम देखते हैं कि यहां से आई लाइट, यहां से आई लाइट, ये बनना चाहिए था यहां पर, लेकिन ये बन जाता आंख से थोड़ा आगे, बन जाता आंख से थोड़ा आगे। तो ये यानी कि रेटिना से क्या बन गया, दूर बन गया, रेटिना से क्या बन गया, दूर बन गया। इसीलिए मैंने इसको क्या कहा था, दूर दृष्टि रोग कहा था। क्या कहा था दोस्तों, दूर दृष्टि रोग। पता लगा, दोबारा से देखते हैं दूर दृष्टि रोग में क्या होता है। इसके नाम पर हमें नहीं जाना, लेकिन इससे उल्टा जाना। देखो, निकट की चीजें अस्पष्ट यानी कि साफ दिखाई नहीं देंगी, दूर की चीजें साफ दिखाई देंगी। ये दूर बन गया। अब देखो मैंने बनाना क्या है, अब इसको मान के चलो इस व्यक्ति को दिक्कत होगी, अब इसको सही तो करना है हमने। कैसे करेंगे सही, कि हम यहां से लेकर यहां आने चाहते हैं इसको, कि इसका जो प्रतिबिंब है, इसकी लाइट है बिल्कुल यहां पर बने। तो इसको क्या करोगे, थोड़ा इकट्ठा कर लोगे। इसको हमने क्या किया, थोड़ा फैला दिया था, फैला के यहां तक पहुंच गया। हम इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा इकट्ठा कर लेंगे। एक कन्वर्ज करने वाला चाहिए, है ना। तो इसको क्या लगाऊंगा फिर मैं, उत्तल लेंस लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहता हूं, कॉन्वेक्स लेंस कहता हूं। क्या कहता हूं, कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग, ये कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये लाइट को इकट्ठा कर देता है, तो ये इकट्ठा करने पर बिल्कुल प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, और इसको क्या है, चीजें थोड़ी साफ दिखाई देने लग जाएंगी। पता लगा, दोनों चीजें समझ आई दोस्तों। एक तो था निकट दृष्टि दोष, दूसरा क्या था, दूर दृष्टि रोग। अब तीसरा देखते हैं, छोटा सा और रह गया। तीसरे में क्या होता है, प्रेस मायोपिया। प्रेस मायोपिया कहते हैं इसको, प्रेस मायोपिया। इसमें क्या दिक्कत होगी, देखना, ये लगभग आपको बता दें कि 20 से 25 की उम्र तक होगा, ये 40 से 50 की उम्र तक होगा, ये होता है बुजुर्गों में। इसमें क्या होता है कि इस व्यक्ति को ना तो उसमें क्या था कि उसको नजदीक की चीजें साफ, मतलब यानी कि दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं दे रही थी, इसमें दूर की चीजें साफ दिखाई दे रही थी। इसमें उसको क्या होगा, मतलब दोनों में दिक्कत रहेगी, ना तो इस बेचारे को दूर की दिखेगी साफ, ना इसको नजदीक की साफ दिखेगी। तो इसमें क्या लिखूं फिर मैं, निकट की चीजें भी क्या होती हैं, अस्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की भी क्या होती है इसमें, अस्पष्ट दिखाई देंगी। निकट की भी अस्पष्ट, दूर की भी अस्पष्ट, यानी दोनों में दिक्कत रहेगी। तो इसमें मैं लेंस कौन सा लगाऊंगा, फिर देखना दोस्तों कि इसको निकट की भी मैंने साफ दिखानी है, दूर की भी साफ दिखानी है। यानी कि ये देखो भी, इसमें मुझे फिर यानी कि क्या करना पड़ेगा, अवतल भी लगाना पड़ेगा और उत्तल भी लगाना पड़ेगा। तो यानी कि इसमें क्या लगाता हूं फिर मैं, द्विफोक्सी लेंस लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, द्विफोक्सी लेंस। इसको इंग्लिश में कहता हूं बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस कहूंगा, यानी कि द्विफोक्सी लेंस लगाता हूं। इसमें मुझे दो प्रकार के लगाने पड़ते हैं। ऊपर वाला हिस्सा, कई बार ये पूछ लेता है, ऊपर वाला हिस्सा उसमें क्या लगता है, अवतल लेंस लगेगा, और इसमें नीचे वाले हिस्से में क्या लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा। कौन सा लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा। पता लगा कि अवतल लेंस किस लिए काम आएगा।
अवतल लेंस देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा अवतल लेंस क्या काम कर रहा था, इसमें दूर की चीजें इसको साफ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने इसको दूर की चीजें साफ दिखाई दिलवानी थी, इसलिए मैंने अवतल लगा दी। यानी कि अवतल क्या काम करता है, किसी व्यक्ति को दूर की चीजें साफ दिखाता है, तो अवतल मैंने लगा दी ऊपर, वो व्यक्ति अब ऊपर बिल्कुल लगाया हुआ चश्मा, तो उसको दूर की साफ दिखाई देगी। और कई बार आपने देखा हुआ बुजुर्ग होते हैं, वो अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो ऐनक को ऊपर यहाँ पर कर लेते हैं, तो नीचे कौन सा लगा होता है, उत्तर, और उत्तर क्या करता है, निकट की चीजें उसको साफ दिखलाई देता है, तो इसलिए क्या है, नीचे क्या लगाऊंगा मैं, उत्तर लेंस लगा दूंगा। तो दोस्तों ये पता लगा प्रेस मायोपिया क्या होता है, अपने बुजुर्गों में होता है, उस बेचारे को ना तो निकट की साफ दिखे ना दूर की साफ दिखे, इसलिए मैं उसको द्विफोक्सी यानी कि दोनों ही लेंस लगा दूंगा। इसमें ऊपर तो लगाऊंगा अवतल और नीचे क्या लगाऊंगा, उत्तर। ये तीनों चीजें समझ दोस्तों। इसमें एक छोटी सी चीज रहेगी, वो हम देखते हैं क्या रहेगी उसमें। इसमें एक रोग होता है अबिंदुकता, एक लाइन का है, छोटी सी चीज है अबिंदुकता, अबिंदुकता, इसको एस्टिमुलेशन कहते हैं, अबिंदुकता। इसमें क्या चीज होगी दोस्तों कि इसमें उस व्यक्ति को बिंदु डिसाइड नहीं हो पाएंगे, जैसे जो अपने बुजुर्ग होते हैं ना, जिनकी एज काफी हो जाती है, तो उस व्यक्ति को क्या होता है कि उस चीज, किसी भी चीज की बाउंड्री डिसाइड नहीं हो पाती। जैसे कई बार आप देखते हो कि अपने बुजुर्ग को घर पे आप पानी का गिलास वगैरह पकड़ाते हो, तो वो पकड़ा तो आप यहाँ रहे हो, वो हाथ डालेगा यहाँ पर, कभी डालेगा यहाँ पर। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि उस बंदे को क्या होता है कि इसकी बाउंड्री तो है यहाँ पर, उसको दिखाई देती है यहाँ पर, उसकी बाउंड्री बिल्कुल मान के चलो यहाँ पर उसको दिखाई देगी यहाँ पर, तो वो हाथ डालता है यहाँ पर और गिलास होता है यहाँ पर, इसलिए वो गिर पड़ता है। तो वो क्या होता है, उस रोग को कहता हूं अबिंदुकता, यानी कि उसको क्या है, उस चीज की बाउंड्री या बिंदु डिसाइड नहीं हो पाते भी है कहां पर है। इसके लिए मैं लगाता हूं दोस्तों, इसके लिए कौन सा लगाऊंगा, सिलेंड्रिकल लेंस लगाऊंगा, सिलेंड्रिकल, इसकी स्पेलिंग वगैरह देख लेना, सिलेंड्रिकल लेंस मैं लगा दूंगा। पता लगा दोस्तों, अबिंदुकता किसे कहते हैं, जिसको बिंदु डिसाइड नहीं हो पाता, उसमें लेंस कौन सा लगाओगे सही करने के लिए, सिलेंड्रिकल लेंस लगाओगे। पता लगा, तीनों प्रकार के रोग समझ आए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और ये प्रेस मायोपिया। इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना है, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये थे दृष्टि के हमारे दोष। ठीक है, आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।